बीए पार्ट थर्ड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय 1 से 5 श्लोक। इससे पूर्व श्रीमद् भगवद गीता का परिचय प्रस्तुत किया गया था। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक। संजय उवाच। संजय कहता है, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्तम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। अन्वय, कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णा कुलीक्षणम तम तथा विषीदन्तम मधुसूदन इदम वाक्यम उवाच। कृपया करुणा, आविष्टम व्याप्त, आकुलेक्षणम व्याकुल नेत्रों वाले, विषीदंतम विषाद करते हुए। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के प्रारंभ का है। महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व अर्जुन श्री कृष्ण से कहकर अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाते हैं ताकि वह अपने शत्रु कौरवों के पक्ष में आए हुए उन वीरों को देख सके जो कि पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने को उपस्थित हुए हैं। वहाँ अर्जुन को यह देखकर अत्यंत आश्चर्य व दुख हुआ कि उनके विरोध लड़ने वाले तो पांडवों के अपने ही सगे संबंधी तथा मित्र हैं, और वास्तविक स्थिति भी यही थी क्योंकि कौरव और पांडव चचेरे भाई ही तो थे। इस कारण उनके सगे संबंधी तथा मित्रगण अलग अलग नहीं थे। अर्जुन इस परिस्थिति को देखकर अत्यंत दुखी होता है तथा कृष्ण उसे समझाते हैं। इसी का चित्रण करते हुए यहाँ संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अनुवाद, करुणा से व्याप्त, आंसुओं से परिपूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले उस पूर्वोक्त प्रकार से विषाद करते हुए अर्जुन को श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। टिप्पणी। संजय धृतराष्ट्र का मंत्री है जो अपने दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र में संपन्न होने वाले कौरवों तथा पांडवों के युद्ध का आँखों देखा हाल कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को कहता है। मधु नामक राक्षस को मारने के कारण श्री कृष्ण का नाम मधुसूदन भी हो गया है। भगवान के मधुसूदन नाम का प्रयोग करके तथा वाक्यम के साथ ईदम विशेषण देकर संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी है। अभिप्राय यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले देवताओं पर अत्याचार करने वाले मधु नामक दैत्य को मारा था, इस कारण इनका नाम मधुसूदन पड़ा। वे ही भगवान युद्ध से मुंह मोड़े हुए अर्जुन को ऐसे आगे कहे जाने वाले वचनों द्वारा युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके पुत्रों की विजय कैसे होगी, क्योंकि आपके पुत्र भी अत्याचारी हैं तथा अत्याचारियों का विनाश करना भगवान का काम है। अतएव अपने पुत्रों को समझाकर अब भी आप संधि कर लें तथा इनका संहार रुक जाए। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है। उवाच ब्रू लिट लकार विषीदंतम विसिद कत प्रत्यय। प्रस्तुत पद्य में अर्जुन की कायरता का वर्णन किया गया है तथा इसमें करुणा वर्णित है। प्रस्तुत पद्य प्रथम अध्याय में वर्णित अर्जुन के विषाद की ओर संकेत कर रहा है। युद्ध क्षेत्र में अपने गुरु, पितामह, मामा एवं भाइयों को देखकर अर्जुन दया से भर जाता है। व्याकुल हृदय वाला वह युद्ध से विरत होने लगता है तथा पद उसी का द्योतक है। दूसरा पद। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलम इदम विस्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान उवाच अर्जुन विस्मये समुपस्थितम त्वाम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम इदम कश्मलम कुतः। शब्दार्थ अनार्यजुष्टम श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा न करने योग्य, अस्वर्ग्यम स्वर्ग को नहीं देने वाला, अकीर्तिकरम कीर्ति को नष्ट करने वाला, कश्मलम अज्ञान,
विस्मय असमय में, विषम स्थल पर, कुतः कहाँ से। अनुवाद। श्री भगवान बोले, अरे अर्जुन, शेष पुरुषों द्वारा आचरण न करने योग्य, स्वर को न देने वाले तथा इस लोक में कीर्ति को नष्ट करने वाला यह अज्ञान इस विषम स्थल पर तुझमें कैसे आ गया, अर्थात कैसे उत्पन्न हो गया है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम स्थल युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हुए तुझमें नीच जनों द्वारा सेवित, नरक में पहुंचाने वाला, अपयश को देने वाला यह मोह अज्ञान कैसे आ गया है। कायरता, कर्तव्य विमुक्ता की वृत्ति सदैव दुखदायिनी होती है। आर्यजन उसकी निंदा करते हैं, वह नरक में पहुंचाती है और अपकीर्ति को फैलाती है। अतः उस वृत्ति की निंदा करके भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य का बोध करा रहे हैं। यह महाभारत के युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोहवश होने के कारण युद्ध करने से विमुख देखा और उसके विचार सुने कि मैं राज्य सुख के लोभ के लिए मेरे ही स्वजनों का वध नहीं करूँगा, तो कृष्ण ने उससे समझाना चाहा। अपना उद्बोधन देने से पूर्व उसकी भूमिका बांधते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से इस श्लोक में उसकी पलायनवादी प्रवृत्ति के विषय में पूछ रहे हैं। कश्मल शब्द नपुंसकलिंग का है, जो कश धातु के आगे कल प्रत्यय के लगने से बना है। इसमें मुठ का आगम हुआ। इसका अर्थ मोह या पाप होता है। विषम का अर्थ है अव्यवस्थित, पीड़ाकारक, भयानक, प्रतिकूल, विकट या प्रचंड। अर्जुन अभी इसी प्रकार की स्थिति में फंसा हुआ था। जुष्ट आचरण योग्य को कहते हैं। जो आर्य अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण योग्य न हो वह अनार्य जुष्ट हुआ। इदम विशेषण के सहित कश्मलम पद यहाँ अर्जुन के मोह जनित शोक और कायरता का वाचक है। उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए उनसे आश्चर्य के साथ ये पूछा कि इस विषम स्थल में अर्थात कायरता और विषाद के लिए सर्वथा अनुपयुक्त रणस्थली में और ठीक युद्धारंभ के अवसर पर बड़े बड़े महारथियों को सहज ही पराजित कर देने वाले तुम जैसे शूरवीर में जिसकी किंचित मात्र भी संभावना न थी, ऐसा ये मोह कातर भाव अर्थात कायरता कहाँ से आ गई, ये मोह कहाँ से उत्पन्न हो गया। समुपस्थितम सम उपस्था कथा प्रत्यय अनार्यजुष्टम 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 तृतीया तत्पुरुष समास। तीसरा श्लोक। क्लैव्यम मा स्म गम पार्थ न एतत्त्वयि उत्पद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। अन्वय। पार्थ क्लैव्यम मा स्म गम एतत्त्वयि न उत्पद्यते परम तप शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। हे अर्जुन, कायर मत बनो। यह नपुंसकता अर्थात कायरता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अरे परम तप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। प्रस्तुत पद्य में श्री कृष्ण अर्जुन को कायरता, भीरुता और छात्र धर्म से विमुक्ता को छोड़ने का परामर्श देते हुए युद्ध करने की प्रेरणा दे रहे हैं। क्लैव्यम नपुंसकता, त्वयि तुम्हारे विषय में, उपपद्यते ठीक नहीं है, परम तप शत्रुओं को संतप्त कर देने वाले, दौर्बल्यम दुर्बलता को उत्तिष्ठ छोड़ करके खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण अर्जुन के हृदय में विद्यमान संशय या दुर्बलता को दूर करके उसे वीर बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। अतः वे प्रस्तुत श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि वह क्षणिक भावुकता के वशीभूत होकर
अपने हृदय में आई युद्ध न करने की भावना का परित्याग कर दे और उत्साहपूर्वक युद्ध में प्रवृत्त हो जाए। यहाँ क्लीबता का अर्थ कायरता या अधैर्य से है, जो किसी भी प्रकार से अर्जुन के योग्य नहीं है। परम तप शब्द अर्जुन के लिए प्राप्त होने वाला विशेषण है। यह यहाँ संबोधन में प्रयुक्त हुआ है। परान शत्रुन ताप्यति इति परम तपः के अनुसार निवात कवचादि शत्रुओं को पीड़ित करने वाला होने से ये अर्जुन के लिए यहाँ आया है। चौथा श्लोक। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अरौ अरिसूदन। अर्जुन उवाच मधुसूदन अरिसूदन अहं संख्ये पूजा अरौ भीष्मं च द्रोणं प्रति इषुभिः कथम योत्स्यामि। संख्ये युद्ध में, इषुभि बाणों से, योत्स्यामि युद्ध करूंगा, अरिसूदन शत्रुओं का नाश करने वाले, पूजा अरौ पूजा के योग्य। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ धनुष बाण से कैसे युद्ध कर सकूंगा। हे कृष्ण, वे दोनों ही पूजा के योग्य हैं, मैं उन पर बाण चलाने का दुस्साहस कैसे कर पाऊंगा। भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य दोनों ही पूजा के योग्य हैं, अतः अर्जुन उन पर बाण चलाना सर्वथा अनुचित मानता है। इसलिए इस पद्य में वह उनके साथ युद्ध न करने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से अपने हृदय की शुद्ध दुर्बलता को छोड़कर युद्ध करने का आह्वान किया तो अर्जुन बड़े परशोपेश में पड़ गया। उसकी कौरवों के विरुद्ध युद्ध न करने की स्थिति हृदय की कायरता के कारण नहीं थी, अपितु वह अधर्म के भय से ऐसा नहीं करना चाहता था। यही स्पष्टीकरण अर्जुन प्रस्तुत श्लोक में देता है। अपने संदेह का समाधान करने हेतु अर्जुन सर्वप्रथम भीष्म और द्रोण के बारे में पूछता है। इन दोनों के प्रति अर्जुन के हृदय में बड़ा सम्मान है, किंतु दुर्भाग्य से अभी ये ही दोनों उसके प्रतिपक्षी के रूप में उपस्थित हैं, अतः अर्जुन की कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है। इस पद्य में अरिसूदन विशेषण श्री कृष्ण का संबोधन है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का विनाश करने वाला। स्मृतियों में भी पूजनियों के प्रति निरादर करने वाले को अपराधी की श्रेणी में माना है। यहाँ इषुभि पद का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों के प्रति वाणी से हल्के वचनों का प्रयोग भी महान घातक बतलाया है, उन पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करके मैं उनसे लड़ कैसे सकूंगा। आप मुझे इसे घोर पापाचार में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं। भीष्मम द्रोणम प्रति के योग में यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई है। 5वां श्लोक। गुरुन् हत्वा हि मानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वेक्ष्यम् अपि इह लोके हत्वात् कामान् तु गुरुन् इह एव भुञ्जे भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अन्वय। ही मानुभावान् गुरुन् अहत्वा इह लोके भैक्ष्यम् अपि भोक्तुं श्रेयः गुरुन् हत्वा तु इह रुधिरप्रदिग्धान्। अर्थ कामान् एव भुञ्जेह। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण के सम्मुख अपने हृदय में विद्यमान शंकाओं को प्रस्तुत कर रहा है। वह अपने आप को तृष्णा के वशीभूत तथा गुरुजनों को धन लोलुप स्वीकार करते हुए कहता है कि इस रक्त रंजित विजय से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। शब्दार्थ अहत्वा न मार के, यह लोके इस संसार में, भैक्ष्यम भिक्षा अन्न, श्रेय कल्याणकारी, रुधिर प्रदिग्धान रक्त रंजित भुंजे भोगना पड़ेगा। अनुवाद। अर्जुन बोला,
पूजनीय गुरुजनों को न मारकर मैं संसार में भीख मांगकर खाना अधिक अच्छा मानता हूँ। इन पूजनीय गुरुजनों को मारने पर जो मैं अर्थ और काम तथा भोगों को प्राप्त करूँगा, वे इन महानुभावों के खून से सने हुए ही तो होंगे। अर्जुन अपने पूजनीय जनों को मारकर उनके खून से सने हुए राज्य, संपत्ति और भोगों को भोगने से भीख मांगकर खाना और जीना अच्छा समझता है। वह अपने बंधुओं से युद्ध करने के लिए उद्यत नहीं है। यहाँ भीष्म और द्रोण आदि गुरुजनों के लिए महानुभाव शब्द का प्रयोग किया है। वे शास्त्र अध्ययन, तप, आचार आदि के कारण अत्यंत प्रभावशाली माने गए हैं। गुरुन इस बहुवचनांत शब्द से बड़े बूढ़ों का ही अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि विद्या सिखाने वाला गुरु एवं द्रोणाचार्य को छोड़ सेवा में और कोई दूसरा नहीं था। क्योंकि विद्या सिखाने वाले गुरु तथा द्रोणाचार्य को छोड़कर सेना में और कोई दूसरा नहीं था। अर्जुन भारतीय संस्कृति की मान्यताओं से भलीभांति परिचित है। वह गुरुजनों के महत्व को समझता है, अतः उन्हें मारने की अपेक्षा भिक्षान मांगना श्रेष्ठ समझता है। इसलिए वह अपने बंधुजनों से युद्ध करने के लिए उद्यत नहीं है।